मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करिहो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार के अंतर्गत श्वेतांबर मत का खंडन, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। आज प्रकरण चलेगा अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। देखिए, दिगंबर मत में एक साफ साफ इतनी मान्यता है कि मुक्ति होनी होगी तो पुरुष वेद चाहिए, उच्च गोत्र चाहिए। उच्च गोत्र मतलब आचरण के हिसाब से भी चाहिए और कहे तो शूद्र नहीं चाहिए, ठीक है, उच्च गोत्र वाला चाहिए। और उच्च गोत्र में सबसे पहले आते हैं क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्र तो हालांकि उच्च गोत्र में नहीं आते, नीच गोत्र में आते हैं, बट वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये उच्च गोत्र में आते हैं। तो ये उच्च गोत्र में होना चाहिए और कहे तो पर्याप्त होना चाहिए। सब बातें यहाँ पर लागू हो जाती है। सम्यक दृष्टि, शारीरिक सम्यक तो प्रकट किया हुआ होना चाहिए। सब ये मुनि अवस्था धारण की हुई होनी चाहिए। फिर अरहंत अवस्था, अरहंत की जो परिभाषा देखी थी, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय, वो पूरी प्रोसेस चलेगी। सीधी सी इतनी बात है कि अगर मोक्ष में जाना होगा, अरहंत पद की प्राप्ति करनी होगी, सिद्ध पद की प्राप्ति करनी होगी, तो ये कंडीशन पूरे करने ही होंगे। श्वेतांबर भाइयों ने बहुत ही इस लीग से हट करके कुछ विचित्र ऐसी चार मान्यताएं बनाई हैं। वे कहते हैं कि गृहस्थ की मुक्ति होती है। जो अपन ने पहली बात लिखी थी ना कि गृहस्थ पना त्याग कर, वे नहीं, वे कहते हैं गृहस्थ रहते रहते ही मोक्ष में जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुनि धर्म अंगीकार करके। बाबा, जो व्यक्ति मुनि हो ही नहीं सकता, कौन? ऐसे स्त्री और शूद्र। आप जानते हैं स्त्री और शूद्र, ये स्त्री तो वैसे ही मुनि बन नहीं सकती है। उन स्त्री की मैक्सिमम लिमिट आरिका तक है, 5 गुण स्थान की उस सरहद है उसके लिए। शूद्र भी बस क्षुल्लक तक बन सकता है, वो भी अगर स्पृश्य शूद्र होगा तो। अस्पृश्य शूद्र होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कहीं पढ़ने में आता है कि दूसरी प्रतिमा तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। और लास्ट में आता है अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। अन्य लिंग मतलब कोई भी धर्म वाला हो उसको मोक्ष हो जाएगा, ठीक है, कोई भी धर्म वाला हो सो उसको मोक्ष हो जाएगा, ऐसी वे बात मानते हैं। सो यहाँ पर तो बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक तो प्रकट करने के लिए सबसे पहला अपनी कंडीशन है क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, 25 दोषों से रहित, ये इस प्रकार से 8 गुणों से युक्त, 3 मूर्ताओं से रहित, ये ऐसा जो व्यक्ति होगा वही सम्यक्तों का अधिकारी रहेगा। अब ये तो कहते हैं नहीं, अन्य लिंग से भी मोक्ष हो जाएगा। ये इनकी लगभग 4 मान्यताएं हैं। अब इन चारों की अपन यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से, फिर मैं आपको थोड़ा रूपरेखा भी बताऊंगा। पेज 146 पर है। अन्य लिंगी के व गृहस्थ के व स्त्री के व चांडाल आदि शूद्रों के साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। आप अन्य लिंगी, आप चाहे तो शॉर्ट में छोटे में 1 लिखिए, गृहस्थ 2, स्त्री 3 और चांडाल आदि शूद्र 4। शूद्र के वहां पर 4 लिखिए, ठीक है। और जैसे जैसे प्रकरण चल रहा है, 3 में मतलब कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, वो तो हो गया कंप्लीट। सी में तो आपको सिर्फ यही लिखना था, क्या कहते हैं,
किसी और के नाम से अपने ग्रंथ नहीं चलाना। ये अपना कल प्रकरण हो गया था ना कि किसी और तुम गणधर के अनुसार ग्रंथ बतलाते हो परंतु वैसी गंभीरता नहीं मिलती, और ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। ये तो अपना अब अलग टॉपिक चालू हो रहा है। कल्पित रचना की है। अब कल्पित रचना में ये बात चलेगी, तो आप चाहे तो ऐसे एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं, कल्पित रचना, और उसमें चाहे तो मोक्ष मार्ग या मोक्ष इतना लिखिए, मोक्ष इतना लिखिए, उसके 4 एरोज बनाइए, अन्यलिंग, गृहस्थ, स्त्री और शूद्र। कल्पित रचना का पहला पॉइंट बनाइए मोक्ष, उसके 4 हिस्से बनाइए, अन्यलिंग, गृहस्थ, स्त्री, शूद्र। ठीक है। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, आपके पास ग्रंथ होगा तो वहां पर भी 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए, और वो हेडिंग के सामने भी 1 2 3 4 लिख दीजिए। 2 पेज पे ही ये प्रकरण फैला हुआ है, तो वहां पर भी 1 2 3 4 लिख दीजिए। खैर, अब प्रकरण में आइए। यहाँ पर पंडित साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। अन्य लिंगी के व गृहस्थ के व स्त्री के व चांडाल आदि शूद्रों के साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होना मानते हैं सो बनता नहीं है। क्या कहा? साक्षात मुक्ति की प्राप्ति। साक्षात इस शब्द को सर्कल कीजिए। साक्षात इस शब्द को सर्कल कीजिए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष तो इनको होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परंपरा मोक्ष इनको कहना, इनको साक्षात मोक्ष तुम नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। देखो 2 बातें, अन्य लिंगी है, सॉरी 2 बातें हैं, साक्षात मोक्ष और परंपरा मोक्ष। ठीक है, साक्षात मोक्ष और परंपरा मोक्ष, और इसी के अनुसार और 2 कंसेप्ट बनते हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग और परंपरा मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब जो अन्य लिंगी है, अन्य लिंगी के तो ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग नहीं, वो तो संसार मार्ग ही है, उसका संसार मार्ग ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसके तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब जो बचे 3 है, गृहस्थ, स्त्री और शूद्र, इनके आप परंपरा मोक्ष मार्ग जरूर कह सकते हैं। ठीक है, इनके आप परंपरा मोक्ष मार्ग जरूर कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कह सकते हैं? एक बात बता दो, साक्षात मोक्ष मार्ग मतलब होता है मुनि अवस्था, साक्षात मोक्ष मतलब मुक्त अवस्था, साक्षात मोक्ष मार्ग मतलब मुनि अवस्था। अब मुझे बताइए, साक्षात मोक्ष मार्ग परंपरा मोक्ष मार्ग मतलब क्या? मतलब वो अगले भाव में पुरुष बन के फिर मुनि बन के फिर जा सकते। यस, सही समझा आपने। अगले भव में या फिर आने वाले भवों में कभी भी पुरुष बन करके, पुरुष जन्म धारण करके, मतलब स्त्रीलिंग जो कुछ भी है, छेद करके उच्च कुल में जन्म करके फिर मोक्ष जा सकते हैं। ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मोक्ष साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं होगा, परंपरा मोक्ष मार्ग मतलब उसके पहले की स्टेप तक आकर के पहुंच गए हैं। उसके पहले की स्टेप क्या होती है? सम्यक दर्शन, एक प्रकार से थोड़ा व्रत तपस्या करना, थोड़ा अनुव्रतों को ले लेना। पॉसिबल है क्या? गृहस्थ के पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। स्त्री के पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। शूद्र के पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, शूद्र के भी पॉसिबल है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों के आप परंपरा मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। मुनि बने के पहले की अवस्था क्या? सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि और महाव्रति अणुव्रति। समझ में आ रहा है? महाव्रत के पहले की स्टेप क्या? अविरत सम्यक दृष्टि और अणुव्रति। तो ये तीनों हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस अपेक्षा से इनके परंपरा मोक्ष मार्ग कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु साक्षात मोक्ष मार्ग
या फिर साक्षात मोक्ष नहीं कह सकते तुम। क्यों नहीं कह सकते? आइए इसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात, तत्वार सूत्र श्वेतांबरों ने माना है या सिर्फ दिगंबरों ने माना है? दोनों ने माना। बराबर, दोनों ने माना है। पहला सूत्र क्या है दोनों का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बराबर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब दोनों जगह पर सेम सूत्र मिल रहा है, समझना, दोनों जगह सेम सूत्र है, अर्थ तो कुछ अलग होगा नहीं। सूत्र सेम है तो अर्थ भी वही होगा। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप वो मोक्ष मार्ग जानना। बराबर। अब अगर इन, सबसे पहले अपन सम्यक्तों की बात पकड़ते हैं। सम्यक तो कैसे होगा? जैसे मैंने अभी अभी कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना तो ही तभी तुम्हें सम्यक तो होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही नहीं है तो तुम सम्यक तो क्या करोगे? नहीं कर सकते। और इसी प्रकार अगर कोई अन्य देवी देवता को भजता है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजता है, उस भेष को धारण किया हुआ है, प्रश्न है मेरा, क्या उसको सम्यक तो होगा? नहीं होगा। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाखंडी मोहनम। रत्न श्रावकाचार्य का शायद होना चाहिए 23वां 24वां श्लोक होना चाहिए। बात ये आ रही है कि जो सग्रंथ है, जो सग्रंथ मतलब परिग्रह सहित है, आरंभ सहित है, जो हिंसादि पापों में उलझते हैं, स्वयं विषय कषायों में उलझे हुए हैं, अन्य भेष को धारण किए हुए हैं, अगर ऐसे भेष को धारण किया है तो तुमको सम्यक तो कैसे होगा? और सम्यक तो ही नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? ठीक है, मतलब अन्य भेष को धारण करना ये भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं कह सकते। अब इससे थोड़ी सी ना दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत ये आएगी? आप कहेंगे कि आचार्य समंत भद्र का क्या? फिर क्यों आचार्य समंत भद्र को बीच में क्यों? आचार्य समंत भद्र जिन्होंने स्वयं ने श्लोक लिखा है वही क्यों लपेट में आ सकते हैं? लपेट में मतलब ऐसा नहीं कि दोनों विरुद्ध बातें होंगी, बट दिक्कत कहां पर आ सकती है किसी को? अरे समंत भद्राचार्य भूल गए या फिर याद है? कल्पना जी, समंत भद्राचार्य कौन है? जो स्वयं सूत्र लिखे थे। बराबर बराबर। उनके बहुत भूख लगती थी। राइट, करेक्ट करेक्ट। भस्मक व्याधि हुई थी उनको, भस्मक व्याधि हुई थी उनको। बराबर। अब उनके गुरु ने स्वयं ने कहा था। अब समझना, आचार्य समंत भद्र ने कोई छल ग्रहण नहीं किया था, तो अरे ये उनके परिस्थिति की मजबूरी थी कि उनको, और आचार्य ने स्वयं ने क्या आचार्य समंत भद्र ने समाधि के लिए तैयारी दर्शाई नहीं थी? बिल्कुल तैयारी दर्शाई थी, परंतु उनके आचार्य ने क्या आदेश दिया? आदेश ये दिया कि आप पहले दीक्षा छेद कीजिए, आप अपने रोग का शमन कीजिए और पुनर्दीक्षित हो जाना, क्या दिक्कत है? तो इस आदेश के, उनके आचार्य के आदेश के अनुसार वे चले और फिर वे कितने तो भी, कभी परिव्राजक के भेष में, कभी ये शिव के भेष में, कभी वैष्णव बन करके, वैष्णव के लिंग में जा करके, कभी बौद्धों के, शायद बौद्ध भिक्खु भी बन करके, ये कितने तो भी जगह उन्होंने अपना स्थान बनाया और वे वहाँ पर बने रहे और अपनी भूख का शमन करना चाहा। तो ये मत समझना कि उन्होंने अन्य लिंग धारण किया तो उनका सम्यक तो खतरे में आ गया। अब ये परिस्थिति की मजबूरी थी उनकी, और घरों में तो इतना अनाज मिलेगा नहीं, घरों में तो इतना अनाज हो भी नहीं सकता, तो किसी मठ में रह करके अन्य मतियों के मंदिरों में जा करके ही, जहाँ पर भोग सामग्री खूब चढ़ाई जाती है, वहीं से तो काम बन सकता था। इसलिए फिर उनको वो स्वीकार करना पड़ा।
ठीक है। और उसके बाद का जब रोग शमन हो गया, उसके बाद का रिजल्ट देखिए ना, पुनर्दिशित हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हुए। अरे पुनर्दिशित होकर के आचार्य पद को प्राप्त किया और इतने महान महान ग्रंथों की रचना की। कहने की बात इतनी है कि अन्य लिंग धारण किया वो उनकी मजबूरी थी। यहाँ पर अन्य लिंग धारण करके उनके देव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानता है, उन्हीं में श्रद्धा रखता है, उन्हीं की आराधना अर्चना पूजन करता है। आचार्य समंत भद्र के साथ ऐसा हुआ था क्या? वे अन्यमति के भगवान को नमस्कार आदि करते थे? क्या वे उनके ऊपर श्रद्धा आस्था रखते थे? बताइए। नहीं। और इसीलिए तो फिर आचार्य समंत भद्र ने एक स्टेटमेंट दिया है, जब उनका ये क्या कहना चाहिए, वे शायद कहाँ पर, साउथ में कहीं पर थे, वहाँ पर एक शिव मंदिर था और बहुत बड़ा शिव मंदिर है, तो वहाँ पर खूब भोग सामग्री मिलती थी, तो उसको खाते थे। भोग सामग्री मतलब ये जो भक्त लोग जो भगवान को चढ़ाते हैं उसको भोग सामग्री कहते हैं वे। तो जो खूब सारी भोग सामग्री रहती थी, और जब उनका रोग शमन होने लग गया तो भोग सामग्री बचने लग गई। फिर राजा को शंका आई, राजा ने उनको आदेश दिया कि आप इनको नमस्कार कीजिए। तो जानते हैं आचार्य समंत भद्र का डायलॉग क्या था? उन्होंने कहा कि एक वितरागी का नमस्कार एक सरागी देव नहीं झेल सकता। इससे बात सिद्ध होती है क्या? कि वे आखिरी दम तक वितरागी के ही उपासक रहे होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब वो तो अन्य लिंग तो उनकी मजबूरी थी। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो अन्य लिंग को धारण करके ये सब उनके भगवान में श्रद्धा आदि रखता है, उनकी पूजा अर्चा करता है और उन्हीं की प्रभावना आदि करता है, उसकी बात यहाँ पर समझना। मैंने आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत घुमाया, ये थोड़ा सा प्रकरण बीच में आ गया, इसलिए मैंने साथ साथ बता दिया। ठीक है, चलो अब क्या कहते हैं? परंतु वे सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? अरहंतो महादेवो जावत जीवम सुहासनो गुरुणो जिण पंडितम तत्तम ये सम्मतम मये गह्यम। क्या बात आई है? अरहंत की बात आई है। अरहंत के श्रद्धान से, अरहंत में श्रद्धा रखो तो जिण पंडितम तत्तम, जिन पंडितम, जिन द्वारा, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान द्वारा, तत्तम जो प्रणीत तत्व है, ए सम्मतम मये गह्यम और उन्हीं से सम्यक्त्व होगा, उन्हीं के श्रद्धान से सम्यक्त्व होगा, सात तत्वों के श्रद्धान से सम्यक्त्व होगा। अरे ये बात इन्हीं के ग्रंथों में बात आ रही है, श्वेतांबरों के ही ग्रंथ में बात आती है कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करोगे, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करोगे तो ही सम्यक्त्व के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं। ये तो इनका पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि नहीं, अन्य लिंगी भी मोक्ष को जा सकते हैं। सो दोनों कथनों में विरुद्धता भाषित हो रही है या नहीं हो रही, ये आप बताइए। हाँ, दोनों कथनों में विरुद्धता भाषित हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना, बस यही सिद्ध करना चाह रहे पंडित जी। आइए पढ़ते हैं थोड़ा। सो अन्य लिंगी के अरहंत देव साधु गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जब सम्यक तो भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा? आगे बात अपन ने वही से पुटअप किया था। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? सम्यक दर्शन। और फिर सम्यक दर्शन के ऊपर ही मैंने इतनी सारी चर्चा की थी अभी 5-10 मिनट पहले। आगे यदि कहोगे अंतरंग में श्रद्धान होने से उनके सम्यक तो होगा, सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसादि करने पर भी सम्यक्त्व को अतिचार कहा। सो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? बात समझ में आ रही है? सच्चा श्रद्धान जिसको हो गया है वो विपरीत लिंग को क्यों धारण करेगा? जिसको पता चल गया है कि भारत ही एकदम सही है, पाकिस्तान गलत है, तो फिर भी पाकिस्तान का सहारा लेगा या भारत का सहारा लेगा? क्या करेगा? तो भारत में ही आएगा ना। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि एक बार सच्चा श्रद्धान होने के बाद विपरीत लिंग का धारण कोई क्यों करेगा? श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक चारित्र होता है, वह अन्य लिंग में किस प्रकार बनेगा वो भी बात नहीं बनती है।
यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ, इसलिए अन्य लिंग की मोक्ष कहना मिथ्या है। अगर देखिए ना, कोई खोटे मोती का व्यापारी है और कोई खरे सच्चे मोती का व्यापारी है, बराबर, रत्न कहिए मोती कहिए, रत्न का ही उदाहरण लेते हैं अपन। कोई सच्चे रत्न का व्यापारी और कोई खोटे रत्नों का व्यापारी है। अगर दोनों रत्नों को देखेंगे तो सेम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? दोनों रत्न सेम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। परंतु यदि दोनों को भी हम उसी दाम में बेचना चाहे, संभव है क्या? नहीं। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको क्या कहेंगे? क्या क्या बोलते हैं उसको? चोर, बेईमान, चोर। हाँ, बेईमान कहिए, चोर कहिए, या फिर एक तरह से मूढ़ या अज्ञानी भी कह सकते हैं। क्यों? बेचारे को भाव पता नहीं है। ये खरे हीरे को वो खोटे हीरे के साथ मिला करके, मतलब गुड़ गोबर सब मिला करके उसकी मिट्टी पलित कर रहा है। वो उसका मूल्य आंकना नहीं जानता है। भले उसके पास खरे रत्न होंगे, परंतु उसका मूल्य नहीं आंकता है, इसलिए सब गुड़ गोबर मिक्स करके, गुड़ गोबर एक करके सब बेचने को देख रहा है। तो ये तो उसका अज्ञान भी कह सकते हैं। और एक बार ऐसा भी हो सकता, उल्टा भी ले सकते हैं क्या, कि खोटे रत्नों को असली रत्नों के दाम के बराबर बेचना चाहे तो ये तो ठग है, ये लूट रहा है, ये तो जो बहुत बेईमान है। तो ये तो बात संभव ही नहीं है। और अगर दोनों भावों में डिफरेंस ना होता, दोनों के दाम में अगर फर्क ना होता, तो ये खोटा और ये खरा ये कैसे कहते? नहीं कहना बनता। इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं, यदि तुम सम्यक चारित्र जैन लिंग में भी कहोगे, अन्य लिंग में भी कहोगे, तो तुम दोनों में फर्क कैसे करोगे? अगर दोनों अलग अलग है, फिर भी तुम कहते हो दोनों में सम्यक चारित्र है, तो दोनों में सम्यक चरित्र का स्वरूप अगर एक ही मानोगे तो तुम अंतर किस आधार पर करोगे? एक बात समझना, श्रद्धांत दिखता है बाद में, दिखता है सबसे पहले आचरण, दिखता है सबसे पहले चारित्र। और आप मुझे बताइए, 100 लोग हैं, 100 लोग में से एक व्यक्ति कहता है कि अब 6 बजने आ गए हैं, मुझे अपना भोजन पान सब कर लेने दीजिए। बताइए, आंख मीच करके कौन होगा? आंख मीच करके कौन होगा? ये जैन होगा। अपन ने श्रद्धान वगैरह कुछ देखा? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आचरण सबसे पहले आचरण बोलता है। और अगर आचरण में ही तुम दोनों को सेम बताओगे तो फर्क क्या रहा? फिर फर्क रहा ही नहीं। इसलिए तुम्हारा जो कहना है ना कि अन्य लिंग से भी मोक्ष होता है, वो बात बैठती नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? जो पहला अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। आप इसमें कुछ नोट कर, आपने वो तो चार्ट बनाया होगा ना, उसमें कुछ लिखना चाहे तो ये लिखिए, मोक्ष मार्ग की शुरुआत, अन्य लिंग लिखा था ना आपने, उसके नीचे एरो करके लिखिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से। अन्य लिंग अपना मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से, फुल स्टॉप। यदि सम्यक दर्शन में ही खोट, यदि सम्यक दर्शन में ही खोट हो, एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखिए, एग्जाम्पल अन्य लिंग धारण करने से, अन्य लिंग धारण करने से, ब्रैकेट कंप्लीट, तो मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष कैसे होगा? हो गया सबका लिखकर?
ओके, चलो पहला पॉइंट तो अपना हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? गृहस्थ मुक्ति का निषेध। अब ये तो बड़ी आफत की बात है। श्वेतांबर मत वाले कोमल जी, मैं वैसे आपसे सुनना चाहूंगा, किसी और को पता है तो आप भी बता सकते हैं। वैसे कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, ये पूरा खुला मंच है, कोई भी बता सकता है। मैं कोमल जी को इसलिए कहा क्योंकि वे भी श्वेतांबर मत से, तो उनको विशेष जानकारी होगी, इसलिए मैंने उन्हीं को स्पेशली कहा। बताइए, श्वेतांबर मत वाले किस किस को मोक्ष होना मानते हैं इस मुद्दे के अंतर्गत? गृहस्थ मुक्ति के अंतर्गत किसको मोक्ष होना मानते हैं? जैसे ये मरुदेवी माता है, ये फिर वो स्त्री गोंदन वाला है, वो स्त्री मुक्ति में आ जाएगा, वो स्त्री मुक्ति में आ जाएगा। तो इलायची कुमार है। हाँ बराबर है। कौन है फिर? एक वो साधु है जो, हाँ ये इलायची कुमार है, और तो याद नहीं अभी। अपना ये मेन आदि सबसे पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती को कांच के महल में बैठे बैठे मोक्ष होना मानते हैं, हाँ या ना? हाँ ऋषभ भवन में, हाँ बराबर। अब ये एक उदाहरण लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। क्यों जी, क्या कहा? तुम्हें मोक्ष मार्ग या मोक्ष की शुरुआत कहते हो तो निष्परिग्रही होना पड़ता है। परिग्रह लेकर के तुम अपने माथे भार ढोओगे। और अच्छा बताओ, तुम परिग्रह रखते हो, परिग्रह पाप है या नहीं है? बिल्कुल है। तो पाप में रहते रहते तुम्हें मोक्ष कैसे होगा? तुम पाप से पुण्य में आना पड़ेगा, पुण्य और पाप दोनों से हट करके तुमको शुद्ध भाव में आना पड़ेगा। अशुभ से शुभ में, शुभ से शुद्ध भाव में आना पड़ेगा। तुम तो अशुभ भाव में रह करके मोक्ष में जाना कैसे कहते हो? और यदि उसके कहते हो, फिर हमारे क्यों नहीं कहते? मैं जरूरी नहीं ये तर्क यहाँ पर लिखे हो, ये तर्क मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ, ठीक है। हम खुले रूप से विचार करें, बाबा क्या सही है क्या गलत है। पाप करते करते किसी को मोक्ष होना कहे, तब तो सबसे पहला मोक्ष बताइए किसको होना चाहिए? या आतंकियों को होना चाहिए था, सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए। पाप करते करते मोक्ष हो जाएगा। और वो तो ऐसा मानते भी है कि जिहाद के नाम पर किसी को मार डालो, मोक्ष होगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, मारो मारो, खूब मारो, ऐसे कह करके उनको प्रेरणा दी जाती है। अब इनमें और फिर उनमें अंतर क्या बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये परिग्रह करते करते मोक्ष जा रहे हैं, ये हिंसा करते करते मोक्ष जा रहे हैं। तो पाप करते करते मोक्ष नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। जो स्वयं पंचसूना के कार्यों में रत है, जो स्वयं इतने 6 खंड का अधिपति, इतना बड़ा परिग्रह है उसके माथे, 96,000 रानियां छोड़े, 14 रत्न, कोड़ी 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये 14 रत्न, ये कितनी कितनी इसकी संपत्ति, और ये सब धारण करके अगर तुम मोक्ष होना कहोगे तो बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत है। क्यों? विषय भोगों में रमते रमते किसी को मोक्ष होने लग जाए, तब तो फिर तुम्हारे मोक्ष मार्ग में 2 बातें हो गई, परस्पर विरुद्ध बातें हो गई। किसी को भोग करते करते, भोगों में रक्त रहते रहते तुम मोक्ष बताते हो, किसी को तुम योग करते करते मोक्ष बताते हो। सो तुम्हारे ही कथनों में विपरीतता पाई जाती है। ये ऐसा कुछ प्रकरण देखा है क्या कि किसी को तो अल्प पुरुषार्थ से मोक्ष होना बताते हैं, किसी को विशेष पुरुषार्थ से मोक्ष होना बताते हैं? ये कई प्रकरण देखा है अपन ने। इसी अधिकार में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 5वें अधिकार में ही है। ये अवतार मीमांसा का प्रकरण, खोलिए अवतार मीमांसा का प्रकरण। अब आप, मैंने तो प्रकरण भी बताया है, चलो अब उसमें बताइए कैसे, कहां पर है वो प्रकरण? मिला क्या? क्वेश्चन क्या बोला आपने?
प्रश्न ये है, मैंने अभी क्या कहा कि किसी को भोग होते होते तुम मोक्ष मानते हो, और किसी को भोग होते होते मतलब किसी को बिना तपश्चरण के या अल्प तपश्चरण के मात्र बल पर मोक्ष होना बताते हो, और किसी को विशेष तपश्चरण बतलाते हो। तो ये क्या प्रकरण है, ये कहाँ प्रकरण आया है? ये है क्या, कामासक्त था तो घर में ही रहता और उसने नाना प्रकार व्यक्ति चेष्टा की, उसका प्रयोजन कुछ भाषित नहीं होता। नहीं, वो नहीं। महादेव के प्रकरण में तो आया अवतार मीमांसा। महादेव का नहीं। ये राम और कृष्ण और जरासंधु, ये इसमें ये कृष्ण ग्वाला होकर स्त्री गोपियों के नाना विपरीत निंदे चेष्टाएं करते, फिर जरासंधु आदि को मारकर। नहीं, वहां भी नहीं है ये अवतार। एक मिनट, अवतार मीमांसा में नहीं, ये एक ऐसे लेफ्ट साइड पेज पर, मैं थोड़ा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट एक लेफ्ट साइड पेज पर मुझे इतना तो याद आ रहा है। किसी को विशेष तपश्चरण से बतलाते हो, वहां पर कौन है अपना उद्धव और वेश्या, ये ऐसे दो उदाहरण दिए हैं। यस, आ गया 122 पेज। अवतार मीमांसा नहीं है, ये ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण, सॉरी, ज्ञान योग मीमांसा का जो प्रकरण है ना, तो 122 पेज पर आइए। तथा किसी को बहुत तपश्चरण आदि द्वारा मोक्ष का साधन कठिन बतलाते हैं, किसी को सुगमता से मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धव आदि को परम भक्त कहकर उन्हें तो तप का उपदेश दिया कहते हैं, और वेश्यादि को बिना परिणाम केवल नामादिक ही से तरना बतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। आगे बात, कितने जनों को मिला ये प्रकरण? बस, अब ऐसी ही कुछ बात यहाँ पर भी आ रही है, अपन थोड़ा गृहस्थ मुक्ति का निषेध प्रकरण पढ़ते हैं। तथा गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं, सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सम्यक चारित्र होता है। तब सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे संभव है? गृहस्थ है सो सावध्य योग मतलब पापों से युक्त है, पंचसूना के कार्यों से युक्त है, और जो पंचसूना के कार्यों से रहित है सो गृहस्थ है नहीं, सो मुनि कहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही बात आपको समझनी है। यदि कहोगे अंतरंग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ? ठीक है। तथा बाह्य परिग्रहादि रखने पर भी महाव्रत होते हैं, सो महाव्रतों में तो बाह्य त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किए बिना महाव्रत नहीं होते। महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान नहीं होता, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? इसलिए गृहस्थ को मोक्ष कहना मिथ्या वचन है। क्या आ गई बात? ये महाव्रत तुम कह रहे हो, ये छठवें महाव्रत होगा तो छठवें गुणस्थान से ही होगा, और गृहस्थ कभी भी छठवें गुणस्थान वाला होता नहीं है, तो तुम दोनों में तालमेल कैसे बिठाओगे? बिल्कुल नहीं बिठा सकते। और छठवां गुणस्थान आता ही तब है जब महाव्रती होता है, और महाव्रती मतलब क्या? समस्त परिग्रह का त्याग, समस्त आरंभ का त्याग। गृहस्थ तो समस्त आरंभ परिग्रह का त्यागी हुआ ही नहीं है, उसके आरंभ परिग्रह अभी भी चल रहा है। तो दोनों कथनों में विसंगति पाई जा रही है, इसलिए ये गृहस्थ मुक्ति को मानना ये मिथ्या है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, सावध्य योग को करते करते मुनिपना संभव नहीं, अतः मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं, मोक्ष भी संभव नहीं, ऐसा लिखिए, अतः मोक्ष भी संभव नहीं। मोक्ष मार्ग तो है ही, वो पंचम गुण स्थान वाला, मोक्ष नहीं है। ये हो गया अपना गृहस्थ मुक्ति का निषेध। ये समझ में आ गया सबको? ये बोला ना आपने, सावध्य योग करते करते मुनिपना संभव नहीं और मोक्ष भी संभव नहीं। बराबर। तो बस इतना सा ही आंसर होता है स्त्री मुक्त निषेध का।
हाँ बस हो गया। और लिखना चाहे तो और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट समरी पॉइंट हो गया ना यहाँ पर। मैं तो ये समराइज करवा रहा हूँ आपको। नहीं वो तो ठीक है, मैं मतलब पूछ रही थी एग्जाम्स में इतना लिखने से काम चल जाएगा या पढ़ा के? अरे बिल्कुल चल जाएगा। आपको लगा तो एक आध सेंटेंस और लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक। चलो अब स्त्री मुक्ति का निषेध ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात है ही नहीं कि मुनि होना इसके लिए दिगंबर तो ही लगता है और नग्न अवस्था ही लगती है, और ये एक स्त्री कभी भी ऐसी अवस्था को नहीं आ सकती। ऐसी अवस्था में वो साधना निश्चय रूप से एकदम शांति से नहीं ही कर सकती है, क्योंकि हमेशा शील के रक्षण का उसको भय रहता ही रहता है। कोई आकर के मेरे शील को चुरा ना ले जाए, इसका हमेशा उसको भय रहता है। और एक प्रकार से जो पुरुषार्थ, इसलिए तो स्त्री को अबला कहा जाता है, वो ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अबला इस अपेक्षा नहीं कहा कि कुछ ही नहीं कर सकते, अबला इसलिए कहा कि ये विशेष पुरुषार्थ, मुनि योग्य पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तपश्चरण आदि भी ये इतना कितना भी करे तो भी विशेष पुण्य इतना नहीं कर सकते कि 16वें स्वर्ग के ऊपर जाए, और ना ही इतने क्रूर परिणाम कर सकते कि 6वें नरक पृथ्वी के नीचे चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता, उनके एक्सट्रीम परिणाम हो ही नहीं सकते। ये कोई स्त्री को दिया हुआ अभिशाप नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसा ही नेचुरल है। अब है नेचुरल है, वो स्वीकार करना है, बट ये समझना है कि ये स्त्री अवस्था भी कोई परमानेंट नहीं बनानी है। और सिर्फ ये नहीं कहना है कि यही पति 7 जन्मों तक मिलता रहे। समझ में आ रहा है? अगर कोई ये कहता है ना कि यही पति 7 जन्मों तक मिलता रहे, मतलब समझना कि आपने 7 जन्मों तक स्त्री बनने का ही एक प्रकार से निदान किया है। अरे स्त्री बनना ये बहुत कठिन क्या कहे, मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है, बहुत तकलीफ वाला काम है। अब आप सभी यहाँ पर बहनें ही हैं, तो आप स्वयं जानती होंगी कि कितनी तकलीफें होती है, और आपको भी पुत्रियां हैं, आपको भी बेटियां हैं, तो आपको और समझ में आता होगा कि और कितनी तकलीफें होती होंगी। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि हर प्रकार से, और आज तो कोई ठिकाना नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। कोई कैसा आकर के, कोई गुंडा आकर के अपनी लड़की का शील हरण कर जाए, अपना शील हरण कर जाए, ये कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे में निरंतर एक स्त्री भयाक्रांत रहती है, और भयाक्रांत अवस्था में वो निशांत रूप से सामायिक आदि अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है नग्न होने के बाद। इसलिए आर्य का चौथा काल हो, पंचम काल हो, कोई भी हो, एकल विहारी नहीं ही हो सकती। कई सारी समस्या आती है, जैसे मासिक धर्म की समस्या आती है, जैसे अभी शौच आदि को बैठना है। शौच आदि को बैठना है तो मुनिराज के पास तो कोई परिग्रह है ही नहीं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति हो, कपड़े पहन करके कोई शौच तो करता है नहीं, कपड़े तो उतारने ही पड़ते हैं। तो अब ऐसी अवस्था में वो आरिका कैसे शौच कर सकेगी शांति से? तो उसके लिए 10 आरिकाएं उन आरिका जो शौच कर रही है उनको घेर करके बैठ जाती है, ताकि वो आराम से अपने क्रियाविधि कर सके, बराबर है। और इस प्रकार से वो पूरा उनका चेन चलता है। फिर एक का हो गया, फिर दूसरे बैठेंगे, फिर ऐसा होता है उनका, बराबर है। और एक प्रकार से आप स्वयं विचार कीजिए, यहाँ पर पराधीनता भी कितनी आ जाती है। हालांकि ये एक दूसरों के धर्म को सहायता करने में जरूर होता है, परंतु पराधीनता कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है ना। मुनिराज तो भले ही पंचम काल में एकल विहारी नहीं हो सकते, चौथे काल में तो एकल विहारी हो ही सकते हैं, परंतु आरिका एकल विहारी सख्त मना है, एकल विहारी नहीं हो सकती है। और मासिक धर्म की भी समस्या आती है। मासिक धर्म आने के बाद क्या किया जाता है? मासिक धर्म हो जाने के बाद, वो MC पीरियड वो चले जाने के बाद, जैसे उनका एक अखंड वस्त्र होता है, ये बात समझना, उनका एक अखंड वस्त्र होता है। तो जैसे मान के चलिए ऊपर का जो फर्स्ट हाफ है
उसको उतार दिया, उसको थोड़ा गीला कर दिया कमंडलू के पानी से और उसको सुखाने रख दिया। और जैसे ही सूखने को हो गया उसको लपेट लिया और बाकी का जो सेकेंड हाफ था उसको उतार करके उसको भी गीला कर दिया और फिर उसको फिर लपेट करके पूरी साड़ी फिर से लपेट ली जाती है। और सामान्य जो उनकी जो बीच के काल में जब कपड़ा सूख रहा होता है तब वहाँ पर स्वयं की भी एक बार शुद्धि कर लेते हैं, क्योंकि मासिक धर्म के बाद एक बार शुद्धि करना आवश्यक होता है। हर स्त्री को शुद्धि करना आवश्यक होता है, सिर के ऊपर से नहाना होता है। तो उस अपेक्षा से अब आरिका माता जी के मैं नहीं जानता कि वे सिर के ऊपर से नहाती होंगी नहीं नहाती होंगी, परंतु सामान्य शुद्धिकरण तो वे करती ही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो शुद्धि करके फिर वे पुनः उस वस्त्र को धारण कर लेंगी। बात मेरी कहने की इतनी है कि इतनी सारी समस्याएं आती हैं और कभी भी जैसे मैंने कहा ना कि इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता कि 16वें स्वर्ग के ऊपर जाए, तो मोक्ष तो उसके ऊपर है, उसके लिए तो विशेष पुरुषार्थ लगेगा। सो वैसा भी पुरुषार्थ इनके नहीं बन सकता, इसलिए स्त्री को मुक्ति होना नहीं कह सकते। हाँ, अगले भाव में भले ही तुम दीक्षा अपना लिंग छेद करके तुम पुरुष बन जाओ और फिर मोक्ष में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अगले भाव की बात है, वर्तमान भाव में नहीं। अब कहीं कहीं पर आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं भैया जी, हमारे भी ग्रंथों में आता है कि तीनों वेदों से मुक्ति होती है। अब इसका अर्थ क्या समझना, तीनों वेदों में स्त्रीलिंग तो आ गया, नपुंसक वेद भी आ गया, तो तीनों वेदों से मुक्ति होना मतलब क्या? अरे बाबा, वहां पर भाव वेद की बात चल रही है और भाव वेद 9वें गुणस्थान तक चलता है, ये बात समझना। परंतु जब मोक्ष में जाने की बात आएगी तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से वो पुरुष वेद ही होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस पुरुष वेद का होना चाहिए। अंदर में अरे कौन सा वेद चल रही है, तो स्वयं मुनिराज नहीं पकड़ पाते, बराबर। 9वें गुणस्थान में वो तो आत्म ध्यान में लीन है, तो वे कहां से पकड़ेंगे कि मेरा स्त्री वेद चल रहा है, मेरा पुरुष वेद चल रहा है, मेरा नपुंसक वेद चल रहा है? वे नहीं जानते, वो तो बस कर्म प्रकृति खींचते जाती है। ठीक है, चलिए एक प्रकरण पढ़ते हैं अपन इतना। तथा स्त्री को मोक्ष कहते हैं, सो जिसके सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके, उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा? क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्री के निशंक एकांत में ध्यान धरना और सर्व परिग्रह आदि का त्याग करना संभव नहीं है। यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है, इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं, परंतु यहाँ वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी है। यदि भाव वेदी है तो हम मानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि तुम भाव वेद कहते हो तो हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब तो तुम्हारी हमारी बिल्कुल जमती है। परंतु यदि द्रव्य वेदी मानते हो तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं और नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव है? इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता। समझ में आ रहा है? द्रव्य वेद की अपेक्षा बात ही नहीं चल रही है, ये तो सिर्फ पुरुष वेद से ही फिजिकल अपीयरेंस, पुरुष द्रव्य वेद से ही मोक्ष में जाएगा, भाव वेद तो कोई भी हो। तथा यदि कहोगे 9वें गुणस्थान तक वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो। कैसे? वहां तक तो पुरुष वेद दिखाई देगा ना, 14वें गुणस्थान तक पुरुष वेद दिखाई देगा तुमको, फिजिकल अपीयरेंस है ना उनका, बस। इसलिए स्त्री को मोक्ष कहना मिथ्या है। ये भी हो गया। अब इसमें पॉइंट आपको इतना ही लिखना है स्त्री मुक्ति निषेध में, निशंक रूप से एकांत में तपश्चरण संभव नहीं। निशंक रूप से एकांत में सामायिक तपश्चरण आदि संभव नहीं। और स्त्री वेद से, ये सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, स्त्री वेद से मोक्ष का अर्थ भाव स्त्री वेद से मोक्ष। स्त्री वेद से मोक्ष का वास्तविक अर्थ है भाव स्त्री वेद से मोक्ष। द्रव्य वेद तो पुरुष ही चाहिए, द्रव्य वेद तो पुरुष ही चाहिए।
हो गया यहाँ लिख करके ये? हो गया? ओके, चलो अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर अपन ये कंप्लीट हो जाएगा अपने प्रकरण। अब बात है शूद्र मुक्ति का निषेध। अब शूद्र मुक्ति का निषेध ये भी बात वही है। अब कई बार लगता है कि यार ये स्त्रियों के बहुत विरोध में कथन किया जा रहा है, शूद्रों के विरोध में बहुत कथन किया जा रहा है। ये उनके विरोध में कथन नहीं है, ये तो बस एक वास्तविकता का ज्ञान कराया जा रहा है कि इनके माध्यम से इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता, तुम कितना भी प्रयास करो ये नहीं हो सकता। आप कितना भी कोई हल्की जाति का व्यक्ति हो, मांस मदिरा और उसी में आकंठ, सप्त व्यसनों में आकंठ डूबा हो, और वो धीरे धीरे जैन धर्म की बात समझने लग जाए और बहुत अच्छा आचरण करने लग जाए, वो जैन धर्म को स्वीकार कर चुका है, और कोई एक ऐसा जैनी है जो अब भटक चुका है, परंतु समझना भावों की उज्ज्वलता अभी भी उस जैनी की ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बात समझना, वो खून कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता ही दिखाता है। अब हम जिस खून से आए हैं, हम जिस खून से उत्पन्न पैदा हुए हैं, वो खून का असर कहीं ना कहीं दिखता ही दिखता है। वो मानसिकता वैसी थोड़ी बहुत आए बिना नहीं रहती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये होता है ऐसा। अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करते तो अब क्या कहे, ये तो उसका अज्ञान है, परंतु स्वीकार तो करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? वैसे दशा में रह करके उस अवस्था को प्राप्त करके वैसे विशेष परिणाम नहीं ही हो सकते, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व आचरण का संस्कार थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, ये समझना, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोर मारता है, ये भी समझना। जैसे ये मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, अपने शांति सागर महाराज, ये ब्राह्मण की पुट वाले थे, इसलिए इनके मतलब पहले तो ब्राह्मण थे ना, बाद में जैन दीक्षा इन्होंने ग्रहण की। तो बात ऐसी है, तो कहीं ना कहीं इनके भी थोड़े से देखने को मिला ऐसा कि शूद्रों के प्रति ऐसा थोड़ा सा हीन बर्ताव आदि ऐसा थोड़ा देखने को मिला। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि होता है। और अपने गुरुदेव भी श्वेतांबर मत से आए थे, बराबर श्वेतांबर मत से आए थे, तो कई सारे श्वेतांबर के थोड़े ऐसे पॉइंट उनमें पाए गए। जैसे वे कितने ही दिन तक नहाते ही नहीं थे, श्वेतांबर मत वाले भी कई दिनों तक नहाते ही नहीं है, तो गुरुदेव भी वैसे ही देखे जाते थे, कई दिनों तक नहाते ही नहीं थे। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत संस्कार आता ही आता है, बस यही बात चल रही है। वो शूद्र कितना भी अच्छा आचरण करे, वो एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकता है, उसके परिणामों की उज्ज्वलता उतनी नहीं ही हो सकती है, नहीं ही हो सकती है, ये समझना होगा। मेरा कहना है कि फिर होना शांति सागर जी ने मना करा, आचार्य जी ने, हाँ। तो उसका कारण ये भी होगा ना कि शूद्र है तो वो इतनी परिपक्वता ला ही नहीं सकता ना, कि जैन आपके दो एक काल में थोड़ी वो परिपक्वता आ भी जाए, लेकिन सारे आके जैन धर्म को तो बिगाड़ सकते थे ना, फिर तो सभी को ही खुला स्थान बन जाता जैन धर्म। वैसा भी एक पॉइंट हो सकता है कि बाबा कोई उल्टा सीधा काम करे, और ये एक प्रकार से षड्यंत्र भी हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा ही, परंतु कोई ऐसा भी तो विचार कर सकता है, अभी इन जैन मत में चले जाओ और फिर कुछ भी आचरण करो तो जैन धर्म की बदनामी होगी। हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं, परंतु ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। नहीं आ रहा होगा, लेकिन वही है ना कि संस्कार में पड़ा हुआ है, तो हो जाता है आजकल जैन भी कर रहे हैं इन कामों को, बराबर, और फिर वो तो संस्कार उसके पास तो बराबर, तो बिगड़ने के आज भी ज्यादा खराब होती है मेरे हिसाब से। बराबर, वो भी एक है। तो सभी के लिए सारे के सभी अपना को ज्ञान बोलने लगते, दो चार जो जिनको वे लेके आए थे सबको भी ज्ञान को नहीं कहलाते। नहीं, सबको नहीं, पूरे समाज को उठा करके लाए थे। और कि स्वयं करना चाहे तो एक दो जन, लेकिन पूरा समाज को रिप्रेजेंट करके आना वो कोई बात नहीं, क्योंकि समाज का सम्मति तो उन्होंने नहीं लिया है, समझो। और जिसको करना है जैन के कर्तव्य को निभाना है, वो वैसे अपने आचरण में अपना अपनाता रहे तो कोई मनाही थोड़ी है उससे। नहीं, फिर जैन कहलाने में भी आपत्ति क्या है? वो तो जैन ही हो गया ना, जैन का आचरण किया मतलब ही जैन हो गया, सिंपल सी बात है। नहीं, वो हम लोग कोई भी देख
उसमें उसकी प्रसिद्धि भी ज्यादा हो कि जैन भी इतना नहीं पाल रहे जितना कि ये शूद्र पाल रहा है, हाँ उसमें उसकी प्रसिद्धि भी मेरे ख्याल से ज्यादा होती। लेकिन पद दे देना तो कहीं तक सही भी किया उन्होंने। नहीं नहीं, हाँ मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने क्या विचार किया होगा, परंतु हाँ वैसा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, हाँ जी, जैनिज्म इज भाव प्रधान धर्म। क्या क्या? एवरीवन आर कंप्लीट भाव प्रधान। हाँ Importance is given to the mental status. हाँ So, मतलब जब भावों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है हाँ और सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने की बात कही जाती है, हाँ तो वही डिफरेंशिएशन की सूत्र नहीं, जैन में नहीं आ सकते। वही एक दो जन आ सकते हैं, पूरा का पूरा समाज किसके कैसे भाव है कैसे समझ सकते हैं, तो पूरा रिप्रेजेंट लेके अम्बेडकर जी आए। वो अम्बेडकर जी की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि पांचवें गुणस्थान तक ये किया है जैन धर्म में, उनको पांचवा गुणस्थान तक हो सकता है। नहीं, बर्थ की बात नहीं है ना। जैनिज्म does not believe in birth, right? It believes by the आचरण। बराबर। हाँ, तो वो बर्थ का क्या इम्पोर्टेंस दिए कि ये इधर लिया तो प्रॉब्लम है, उधर लिया तो प्रॉब्लम है। Why is this differentiation? डिफरेंशिएशन इज नॉट ड्यू टू सम, क्या कहना चाहिए कि उनके प्रति बहुत द्वेष है, वी डोंट लाइक दोज पीपल, is differentiation not due to on those factors, but differentiation is done basis their natural, listen बोलना नहीं आता। just a minute, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया कि डिफरेंशिएशन ये कोई द्वेष वशात नहीं किया हुआ है, दिस डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द नेचुरल, नेचुरल भी नहीं कह सकते, सम क्या कहना चाहिए, वो स्वभाव ही उनका वैसा होता है कि वे उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही वैसा होता है कि वे उतने परिणाम ऊंचे नहीं चढ़ा सकते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ये मानना पड़ेगा। और किसने कहा कि जैन धर्म में आ नहीं सकता? अरे एक पशु भी जैन धर्म में आ सकता है, किसने कहा जैन धर्म में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बात इतनी है कि वो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जा नहीं सकता। जैन धर्म में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जा नहीं सकता वो मानते हैं, बट जैन में तो आ सकता है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जैन बन सकता है, वही तो कह रहा हूँ मैं। मुक्ति पॉसिबल नहीं है। हाँ मुक्ति बन सकता है। यस, मुक्ति पॉसिबल नहीं है, जैन तो बन सकता है। ओके। एक बात समझना, ये शूद्र है, ये कोई है, ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ दो जगह पर करना, जाति भेद, जाति धर्म, ये जितना भी मजहब, ये जितना भी भेदभाव करना है ना, सिर्फ दो स्थानों पर करना। मैं हर बार कहता हूँ, पंडित साहब भी कहेंगे, जब रोटी और बेटी इनका संबंध निभाना हो, बस तभी ये जाति धर्म की बात थोड़ी दिमाग में लाना, वरना उसके अलावा जाति धर्म की कोई बात नहीं रखनी चाहिए। वैसे बीज भी नहीं बोना चाहिए कि बाबा ये अब मेरा दुश्मन है या कौन है, नहीं। मैत्री भाव से जियो, सब मैत्री भाव से जीने चाहिए। रोटी बेटी का संबंध क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको अपना धर्म साधना है, ठीक है, तुमको अपना धर्म साधना है। वहां पर बेटी वहां किसी अन्य मती के घर जाएगी, अपना वो कहेगा कि मुझे आज मच्छी खानी है, और बाबा मैं तो रात में पानी तक नहीं पीती, कैसे बात बनेगी? अन्यमति के यहाँ पर बात जमेगी क्या? नहीं जमेगी, वहाँ पर धर्म ही नहीं साध सकेगी वो अपनी। और किसी अन्यमति के घर जाएंगे तो किसने कैसे भोजन बनाइए थोड़ी ना कह सकते हैं। अपन अपनी शुद्धि का स्तर पाल सकते हैं क्या? नहीं पाल सकते। इसलिए रोटी बेटी का संबंध सिर्फ अपने कुल वालों के साथ ही, मतलब जो उच्च कुल वाले हैं, जो योग्य आचरण वाले, उन्हीं के साथ करना।
बाकी में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मंदिर आना है, खुले दिल से आओ। जिनवाणी सुननी है, खुले दिल से सुनो, ये तुम्हारे ही लिए है। और ये भगवान की वाणी, ये जैन धर्म कोई हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। इट इज नॉट क्या कहना चाहिए, आर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इट इज नॉट आर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बट an ideology which everyone can accept, each and everyone can accept. No discrimination, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, मोक्ष में नहीं जा सकते, मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष में जाने के लिए उच्च कुल ही लगेगा, ये बात समझना। चलिए, ये इतना पढ़ देते हैं पैराग्राफ। कहते थे ना, क्या गुरुदेव कहते थे ये कोई वाड़ा नहीं है, ऐसा कुछ कहते थे ना, कोई भी अपना सकता है, मतलब यस यस यस, बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि ये कोई भी इसको अपना सकता है। मतलब ये जाति भेद वगैरह क्या है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं जैसे कहा, रोटी बेटी का संबंध निभाने वक्त ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपने कुल वाले में ही अपनी बेटी देना, वो उन्हीं के घर भोजन करना कराना, बस इतनी सी बात है। और कोमल जी, वैसे जो आपने कहा ना कि 2-4 जन हो सकते हैं, वो सुनते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी समाज के कंसेंट से ही जैन मत में जाने वाली थी, पूरी समाज के कंसेंट से जाने वाली थी। और वे स्वयं एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि आप हमें तुरंत जैन मत में एंट्री चाहिए भी नहीं, आप पहले हमारे 8 मूल गुणों को परखिए और फिर ही हमें एंट्री दीजिए। अगर एक भी मूल गुण में हम चूक गए, पूरी समाज आउट हो जाएगी। ये इतनी कंडीशन उन्होंने रखी थी, तभी जाकर के इतनी दम से वे आगे बढ़े थे। परंतु शांति सागर महाराज ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो सब इतिहास की बातें हैं, वो इतिहास की बात है। बट अंबेडकर जी ने भी अपनी तरफ से इतनी बात रखी थी, ये भी अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, शूद्र मुक्ति का निषेध तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मानादि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे, लोक विरुद्ध होता है। अब जानते हैं ना, कोई शूद्र अगर शिल्लक दीक्षा धारण भी कर ले तो उसके लिए एक कुछ ऐसे नियम है। नियम मतलब वो उसको एक विशिष्ट पींछी दी जाती है, पींछी भी एक विशिष्ट पोजीशन में ही रखते हैं और उनको संघ में ही रहते हैं, बट संघ से थोड़ा सा अलग रखा जाता है। वे जब भी आहार के लिए जाते हैं तो आहार के लिए जाते वक्त वे अभयदान, धर्मलाभ ऐसा उनको मुंह से बोलना पड़ता है, तब जाकर के सामने वाला समझेगा कि नहीं ये शिल्लक है, ये थोड़े हो सकते हैं ये शूद्र जाति के हो, इसलिए फिर यथा योग्य जितना पड़गाना है वे वैसा पड़गाएंगे, ठीक है। यथा योग्य जितना पड़गाना है उतना ही पड़गाएंगे। चलिए, लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है, ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा। ये बात आ गई ख्याल में। नीच गोत्र का उदय तो सिर्फ पंचम गुणस्थान तक ही है, बराबर। अब ऊपर जाने वाला नियम से उच्च गोत्र वाला ही होता है, नियम से उच्च गोत्र वाला होता है। कहाँ गया? This is also connected with that. क्या? अभी आप बता रहे थे शूद्र आदि जाति के हैं, पड़गाना अलग टाइप का लेते हैं। अभी आप बोल रहे हैं 6th में आ गए तो उच्च जाति में आ गए। लाइन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी 6वें में जाता है वो उच्च गोत्र वाला ही जाता है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये शूद्र जो नीच गोत्र वाले हैं ये पंचम गुण स्थान तक ही जाते हैं, ये 6वें में नहीं जा सकते, इतनी बात कह रहा हूँ। और पड़गाना भी वो शुल्लक को पड़गाने की बात है, यथा योग्य जैसा, एज एप्लीकेबल टू हिम। अलग शुल्लक वाला शुल्लक, राइट? यस, अलग शुल्लक वाले शुल्लक। 11वीं प्रतिमा, 5th गुणस्थान। हाँ, तो फिर ये दीक्षा तो ले सकते हैं ना, शुल्लक दीक्षा। हाँ, बाद में तो दीक्षा ले। मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, मुनि दीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उनका, ओके, पॉसिबल ही नहीं है।
कहाँ गया? हाँ, यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरा, ये भी बात नहीं बनती है। मतलब तुम संयम जैसे धारण करोगे वैसे तुम्हारा उच्च नीच गोत्र ठहरेगा, अरे ऐसी थोड़ी ना बात होती है, ये तो बात बनती नहीं है। ऐसा होने से असंयमी मनुष्य, तीर्थंकर, क्षत्रिय आदि के भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। क्यों? अगर छठे गुण स्थान में नहीं जा रहे हो तो नीच गोत्र है, तो तीर्थंकर जब तक चौथे गुण स्थान में उनके भी नीच गोत्र कहना पड़ेगा। ये बात हजम ही नहीं होगी, ये संभव ही नहीं होगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो, ये समझना होगा। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुण स्थान पर्यंत ही कहा है, सो कल्पित कहने में पूर्वापर विरोध होगा ही होगा, इसलिए शूद्रों को मोक्ष कहना मिथ्यार्ह है। तुम स्वयं अपने ग्रंथों में कहते हो कि ये 5 गुण स्थान तक जाते हैं, इनको मोक्ष कैसे मानते हो? मोक्ष मार्ग मानो, वो भी परंपरा मोक्ष मार्ग, साक्षात तो बात ही नहीं बनती है। इस प्रकार उन्होंने सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि सर्व को भला मानना, भला मनाना, मोक्ष की लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति करना, परंतु विचार करने पर मिथ्या भाषित होता है। ये तो बस अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, ये तो अपना कस्टमर बेस बस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने नई नई स्कीम्स लाई है। बस अब कितनी स्कीम में चाहे वो जन लपेट में आ जाएगा और दिखेगा कि यार इतना बड़ा समाज है इनका, बस अपने कल्पित मत का प्रवर्तन बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसी क्लुप्तियां बनाई है। डन। अब इसमें लिखना आपको ये है, लिख इतना सकते हैं कि शूद्र पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। आपको शूद्र मुक्ति के इसमें लिखिए पंचम गुण स्थान तक ही शूद्र जा सकते हैं, छठवें गुण स्थान और उसके आगे उच्च गोत्र वाले ही पाए जाते हैं, उच्च गोत्र वाले ही पाए जाते हैं छठवें और उसके आगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।